107 दिन बाद ही सही लेकिन खुद को परम पिता परमेश्वर साबित करने पर तुले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ पूरी दुनिया में भयंकर फजीयत हो रही है बल्कि सुपर पावर वाला ढोल भी फूटने की कागार पर आ गया। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक ओर ईरान के दबाव में ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा तो दूसरी ओर भारत के आगे ट्रंप प्रशासन घुटने टेकने को मजबूर हुआ है और भारत ने ईरान के लिए ऐसा खेल कर दिया जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। कैसे 107 दिन की जंग के सीज फायर में ईरान की बड़ी जीत हुई और कैसे भारत ने अंदर ही अंदर सीज फायर का व्यूह रचना किया, ये हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल राजनीति में जून का पहला पखवाड़ा ऐतिहासिक साबित हुआ है। पूरी दुनिया के शेयर बाजार झूम उठे, महामंदी के आसार घटने की उम्मीद दिखाई देने लगी। 107 दिन पहले जो जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते में खत्म करने का दावा शुरू की थी, वो आखिरकार 3 महीने से ज्यादा तक चली और आखिर में सरेंडर सुपर सेना वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को भी करना पड़ा। आपको बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका को वेनेजुला जानकर जंग की शुरू की थी। 24 घंटे में तेहरान फतेह हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आए और जंग आगे बढ़ता गया, सिर्फ ट्रंप के सुपर पावर वाले दावे की हवा निकल गई। यानी यह साफ हो गया, ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि विश्व में सबसे सुपर पावर ट्रंप है, उसकी पूरी तरह से हवा निकलकर बाहर आ गई। जैसे जैसे ईरान और अमेरिका का जंग बढ़ता चला गया, बल्कि ट्रंप ने यह भी एहसास हो गया कि अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका का सुपर पावर वाला ढोल पूरी दुनिया के सामने फट सकता है और ऐसे में मरते तो क्या न करते की तर्ज पर ट्रंप ने खुद की सीज फायर का ऐलान कर दिया। पहले तो ट्रंप पूरी दुनिया में माहौल बनाने के लिए कई देशों से सीज फायर की गुहार लगाई। खुद अपने देश की लचर इकोनॉमी से लड़ रहा पाकिस्तान भी ट्रंप को साथ देने के लिए कूद पड़ा, लेकिन ईरान के हौसले और उसके जंबाज सिपाहियों ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई, जिसका नतीजा आपके सामने है और खुद ट्रंप को अपने सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। हालांकि पिछले कई दिनों तक ईरान सीज फायर को मानने को तैयार नहीं रहा, क्योंकि उनकी अपनी शर्तें थी और शर्तों पर वो आज भी कायम है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में ईरान अमेरिका जंग में ट्रंप को घुटने पर माना है। लेकिन इस पूरे मामले में भारत की भी एंट्री हो चुकी है और बहुत हद तक यह बात साफ हो गया है कि सीज फायर में सबसे अहम रोल भारत का ही रहा। क्रोनोलॉजी समझिए, किस तरीके से भारत ने सीज फायर में अहम भूमिका निभाई, जो अंदर ही अंदर सारी बातें रह गई। और सच यह है कि भारत के कारण ही इस वक्त सीज फायर हुआ है। तारीख थी 10 जून 2026। ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहा पलाऊ के झंडे वाला तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। अचानक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारे पर अमेरिकी नौसेना ने इस कॉमर्शियल जहाज पर एक घातक मिसाइल दाग दी। जहाज का इंजन रूम मलबे में और आग के गोले में पूरी तरह से तब्दील हो गया और हमारे 3 जंबाज भारतीय नाविक की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका ने अपनी इस बर्बरता पर पर्दा डालने के लिए खोखला तर्क दिया कि जहाज ने उनकी चेतावनी नहीं मानी थी, लेकिन सुपर पावर अमेरिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने किस बारूद के ढेर पर कदम रख दिया है। इस हमले के ठीक बाद दिल्ली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारत ने तुरंत अपनी दबाव की कूटनीति का ऐसा जाल बुना कि व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना वक्त गंवाए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन लगाया और 2 टूक लफ्जों में सुना दिया, कमर्शियल जहाजों पर ऐसी कायरतापूर्ण और जानलेवा कार्रवाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में अमेरिकी उप मिशन प्रमुख जेसन मेक्स को लगातार 2 बार विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और करीब 45 मिनट तक उन्हें भारत के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ा। इस घटना के ठीक बाद फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन होने वाला था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय थी। ट्रंप प्रशासन बहुत अच्छे से जानता था कि अगर भारत की यह नाराजगी G7 के मंच पर दुनिया के सामने आ गई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की थू थू हो जाएगी। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका एक विलेन बनकर खड़ा हो जाएगा जो निर्दोष नाविकों की जान लेता है। इसी भारी दबाव का नतीजा था कि हमले के ठीक 3 दिन बाद यानी 13-14 जून को अचानक अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर रूपरेखा तैयार करने पर रजामंदी दे दी,
जो अमेरिका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर इस युद्ध को भड़काना चाहता था, उसे भारत के सख्त तेवरों के आगे घुटने टेकने पड़े और नेतन्याहू की मर्जी के खिलाफ जाकर जल्दबाजी में इस समझौते पर दस्तखत करने पड़े। जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि 3 भारतीय नाविकों की शहादत के बाद भारत की 140 करोड़ जनता में अमेरिका के खिलाफ भयंकर गुस्सा उबल रहा है, तो वह भाप गए कि वह भारत जैसे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और किसी भी कीमत पर खोने का रिस्क नहीं ले सकते। यही वजह थी कि अपनी गलती को, अपनी नौसेना के इस घिनौने पाप को छिपाने के लिए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद अजीबोगरीब पोस्ट लिखा। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने नैरेटिव सेट करने की नाकाम कोशिश की। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर तो ईरान ने ड्रोन हमला किया था, जिसे अमेरिकी सेना ने बहादुरी से नाकाम कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी शनिवार को इस झूठी कहानी को आगे बढ़ाया, लेकिन दुनिया जानती थी कि यह सिर्फ अपनी साख बचाने को नाकाम अमेरिकी कोशिश है। सुपर पावर अमेरिका इस कदर खौफ में था कि वह भारत की नजरों में विलन नहीं बनना चाहता था। भारत के इसी भाव का नतीजा था कि अमेरिकी नौसेना, जो कल तक भारतीय जहाजों पर मिसाइलें दाग रही थी, उसे स्वयं आगे बढ़कर अरब सागर में फंसे 14 भारतीय नाविकों के रेस्क्यू किट और लाइफ राफ्ट देकर उनकी मदद करनी पड़ी। यह है नए भारत का जलवा। यानी यह साफ हो गया, भारत जो मध्यस्थता करता है, यानी अमेरिका ने जो ईरान के बीच और अमेरिका के बीच जंग हो रहा था, उसमें भारत ने अहम भूमिका निभाया है, तब जाके यह सीज फायर हुआ है। दूसरी ओर ईरान के सैन्य कमांडरों ने इसे अमेरिका की करारी हार और सरेंडर करार दिया है, और उनका यह दावा गलत भी नहीं है, क्योंकि सीज फायर हुए समझौते के अनुसार ईरान उसके जब्त किए गए 12 से 14 बिलियन डॉलर के फ्रीज एसेट्स तुरंत वापस मिल रहे हैं। ईरान के तेल व्यापार पर से अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की मिसाइल कार्यक्रम को इस पूरी डील से बिल्कुल बाहर रखा गया है, जिसने इजराइल की रातों रात नींद उड़ा दी। ऐसे में साफ है, ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे से अपनी सारी शर्तें मनवा ली और अमेरिका को सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इस समझौते पर दस्तखत करने पड़े। दोस्तों, ऐसे में साफ है, 107 दिनों के युद्ध में ईरान न सिर्फ विजेता बनकर उभरा है, बल्कि ईरान के लिए अगर किसी ने सबसे सफल रणनीति बनाई है तो वो हमारा भारत है। भारत ना तो अमेरिका के भारी दबाव के आगे झुका और ना ही हमने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त ईरान का साथ छोड़ा। इससे भारत को बड़ा फायदा हुआ है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से महफूज हो गई है। ये सब कुछ पीएम मोदी के नेतृत्व से ही संभव है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के सख्त रुख के बिना अमेरिका इस तरह घुटनों पर आता? क्या ईरान इस डील में अमेरिका को वाकई चारों खाने चित कर देता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। जय हिंद।